ठीक है क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस आपको सेंड किए थे बना करके। अब नेक्स्ट देखिए और कई सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स रूट x। ये हमारे पास दिया गया है। कहा गया यदि y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स रूट x हो तो dy बाई dx की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x दिया गया है। गिवन दैट y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स रूट x। ठीक है, ये दिया गया है। हम इसको पुट कर देते हैं। देखिए क्या है, पुट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू t। इसको हमने पुट कर लिया है। अब डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t या विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए पहले क्या है, tan इनवर्स x है, तो d बाई dx ऑफ tan इनवर्स रूट x, बाहर क्या होगा dx और t का क्या होगा dt। देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर। अब x होता तो हमें फिर से डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन x की जगह क्या है रूट x है, इसलिए d बाई dx ऑफ रूट x हो जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या होगा dx बराबर dt के। तो रूट x का स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा, और d बाई dx करोगे रूट x पर तो 1/2 रूट x, और ये क्या है dx बराबर dt। तो जो हमें dt की वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हो जाएगी, हमें क्या मिल रही है 1/2 रूट x 1 प्लस x और dx। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, नाउ y इज इक्वल टू e की पावर t हो गया। y इज इक्वल टू e की पावर t। e की पावर t का मतलब क्या है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का क्या होगा dy अपॉन dt, e की पावर t का e की पावर t होगा। वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, dy इज इक्वल टू e की पावर t की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स रूट x, और dt की जगह रखेंगे इनटू में 1 अपॉन या dx अपॉन 2 रूट x 1 प्लस x। dx इधर डिवाइड में भेज दीजिए तो क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स रूट x अपॉन 2 रूट x 1 प्लस x। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और हमें क्या करना है dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अब इसमें क्या करना है, हमें पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू t। जब पुट किया है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग
यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन अपॉन फंक्शन लग जाएगा। डिफरेंशिएट करिए, देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बाहर क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस x, यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस x 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx बराबर dt। अब देखिए जब ये 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस x हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 प्लस x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर बाहर dx बराबर dt के। x से x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो ये माइनस 2 dx अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt के। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, नाउ y इज इक्वल टू रूट टी मिल गया। y इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा, dy इज इक्वल टू रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट टी और dt। वैल्यू रख दीजिए dt की यहाँ से जो हमने निकाले है, तो dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 1 प्लस एक्स ऊपर पावर चली गई तो डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू log sec ax प्लस b होल क्यूब, ax प्लस b का होल क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। नाउ सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, y इज इक्वल टू log sec ax प्लस b होल क्यूब। देखिए यहां से log के अलावा जितनी भी वैल्यू है सबको पुट कर दीजिए, तो पुट sec ax प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, sec का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। तो देखिए sec x का डिफरेंशिएशन sec x होगा, x की जगह क्या है ax प्लस b का होल क्यूब लिखा है, sec x इंटू tan x, तो tan और ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, अभी ये sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन हुआ, sec का। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx ऑफ ax प्लस b होल पावर 3। ठीक है,
बाहर क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, अब हमें क्या करना है, ax प्लस b का की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो sec ax प्लस b होल पावर 3 tan ax प्लस b होल पावर 3 और dy dx ऑफ करेंगे तो 3ax प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ax प्लस b का जब करोगे आप तो a इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बाहर क्या है dx बराबर dt। तो देखिए कैलकुलेट आंसर क्या मिल रहा है आपको, 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर सेक ax प्लस b का होल क्यूब tan ax प्लस b का होल क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ये dt की वैल्यू मिल गई है। नाउ y इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, log t मिल रहा है, log t। डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू log t का 1/t dt। अब हमें t और dt दोनों की वैल्यू रख देनी है, t और dt दोनों की वैल्यू रख देनी है। देखिए क्या मिलता है, dy जब आप dt की वैल्यू रखोगे तो उसमें dx भी आएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं dy/dx मिल जाएगा। 1/t, t की वैल्यू रख दीजिए 1/t, तो t की वैल्यू हमने मानी थी sec ax प्लस b का होल क्यूब। अब जब dt की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू sec ax प्लस b का होल क्यूब tan ax प्लस b का होल क्यूब। तो sec ax प्लस b का होल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, dy/dx इज इक्वल टू 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब है dy/dx। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब है dy/dx। तो नाउ देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, y इक्वल टू हमारे पास गिवन है tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan x का। ठीक है, तो देखिए पुट कर दीजिए यहां पर, पहले तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि y इज इक्वल टू tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे हम, पुट करेंगे tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी के, इसको हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है,
ऑन डिफरेंशिएटिंग, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर, और x की जगह जो भी लिखा है उसको लिख दीजिए पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और x की जगह है क्या, पाई एक्स स्क्वायर है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बाहर क्या होगा dx होगा इज इक्वल टू क्या होगा dt। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डी बाई डी एक्स करोगे तो यहाँ आएगा पाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन 2, ठीक है, dx बराबर dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dt की, देखिए क्या आ रही है हमारे पास 2 नहीं आ रहा है, पाई एक्स सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास dt की वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहां से हमें क्या मिला है, नाउ y की वैल्यू क्या बची थी, y इज इक्वल टू था हमारे पास tan पाई एक्स अपॉन एक्स, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां मिल जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि इतने को हमने t मान लिया था तो पावर तो बच गई थी ना, तो t स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy और t स्क्वायर का क्या होगा 2t dt होगा, 2t dt, तो 2 और t की वैल्यू थी हमारे पास 10, तो 2 tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और dt की वैल्यू है इंटू पाई एक्स सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई एक्स tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास dy अपॉन dx निकल आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है, देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, y इज इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ क्या है प्लस है, तो एक काम करते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं रूट के अंदर। ठीक है, जब रूट के अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है, फंक्शन अपॉन फंक्शन भी लगाया जा सकता है। तो दोनों तरीके हैं, किसी तरीके से भी आप कर लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल बैठेगा, कठिन हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी से कर दीजिए। अब इसी को कंटिन्यू किया है तो देखिए आएगा 1 माइनस यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन अपॉन फंक्शन अप्लाई करते हैं। देखिए y का हो जाएगा dy अपॉन dx, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इस डिवाइड की वैल्यू को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स लिख देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखा हुआ है तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का करोगे 0 माइनस 2x, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये माइनस इसको क्या करेगा प्लस कर देगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए इसका तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओपन कर दीजिए इसको, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x माइनस 1 क्या मिल जाएगा x माइनस 1 मिल जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा और लिखना है, इसको इधर से हटा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या मिल गया है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई अंडर रूट क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स काट देंगे तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या है dy अपॉन dx, ये वैल्यू जब इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी और ये वैल्यू किसकी है यहाँ पे देख लीजिए y की वैल्यू है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 0 के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक और। एक और क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, प्रूव दैट cos x
डिवाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां से अगर हम आसान करें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, देखिए क्या मिलता है हमें। अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए जो वैल्यू टोटल बनेगी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई है y की। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मिल रहा है हमें 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहां से क्या करना है हमें कि डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, अब देखिए क्या होगा y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा फंक्शन अपॉन फंक्शन होगा, तो डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी 1 प्लस साइन एक्स माइनस माइनस न्यूमरेटर 1 प्लस साइन एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए प्रूविंग में हमें कॉस एक्स लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस को हटा दीजिए वहां से, तो एक कॉस इधर लिख दीजिए कॉस एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, तो इनटू कॉस एक्स मिल जाएगा। फिर माइनस माइनस 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स होगा, इसको कर दीजिए प्लस और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। हमें यहाँ पर y बनाना है, y का मतलब है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए क्या मिलता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स और इधर क्या है साइन एक्स। अब क्या करना है इस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर क्या चल रहा है कॉस एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू कॉस एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये किसके इक्वल है y के। तो क्या है वैल्यू कॉस एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y के, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैलकुलेट हो गया हमारे पास। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो 8.2 आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट जरूर करें। ठीक है।